Hello everyone, welcome to Pharmizer. I post videos on pharmacy-related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So today I'll discuss on dental and cosmetic preparation. This is part 15 where I discuss about the formulation of shampoo. So on previous part I have already discussed on part 13 and 14. I have discussed about the various ingredients used in various types of shampoos, introduction to shampoo and various types of shampoos. That is in part 13 and 14. In 15 I will continue with the formulation of shampoo. So basically आपका formulation of shampoo में आपके जो सारे ingredients रहते हैं they are as such surfactants, जिसमें कि आपके सर्फेक्टेंट 3 टाइप के होते हैं: एनायनिक सर्फेक्टेंट, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, कैटायनिक सर्फेक्टेंट, एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट। बेसिकली ये चारों का काम ही है आपका डर्ट्स को क्लियर करना फ्रॉम द स्कैल्प। तो सर्फेक्टेंट्स का जो है मेन इंग्रेडिएंट आपका सर्फेक्टेंट इसमें इंक्लूडेड रहता है। आफ्टर दैट फोम बूस्टर, जो आपके फोम को और ज़्यादा फॉर्मेशन होने में मदद करता है, फोम को एनहांस करता है। सो नेक्स्ट आपका जर्मिसाइड्स एंड एंटी डैंड्रफ एजेंट्स। बेसिकली आपका कहीं कहीं पर एंटी डैंड्रफ सब्सटेंसेस इंग्रेडिएंट्स जो है वो रहते हैं, किसी किसी में कुछ जर्मिसाइड इफेक्ट्स, आपके जर्मिसाइड एजेंट्स रहते हैं जिससे कि आपका हेयर जो है वो आपका क्लीन हो पाए। कंडीशनिंग एजेंट्स है स्किन को आपके हेयर को सॉफ्ट करने के लिए। ये आपका फोर्थ दैट इज़ कंडीशनिंग एजेंट तक हम आज डिस्कस करेंगे। अदर देन दैट पर्सेंट एजेंट, सेस्क्वेटेंस, थिकनर्स, परफ्यूमिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव, कलर्स, ये सब हम फर्दर आपके पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट्स एज यू ऑल नो, सर्फेक्टेंट्स आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि पोलर नॉन पोलर दोनों ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से पोलर हेड से वो आपके वाटर को होल्ड कर सकता है एंड आपके नॉन पोलर टेल से वो ऑयल्स को या फिर डस्ट पार्टिकल्स को होल्ड कर सकता है, जिसके वजह से ड्यू टू विच जब आप सर्फेक्टेंट अप्लाई करते हो ओवर द डर्ट्स, सर्फेक्टेंट अपने नॉन पोलर ग्रुप से डर्ट्स को खुद के साथ होल्ड कर लेता है। स्कैल्प से डर्ट्स को या ऑयल्स जो रहते हैं उसको आपका कैप्चर कर लेता है, होल्ड कर लेता है एंड विद द पोलर हैंड वो जब आप वाटर को ऐड करते हो वॉश अवे करने के लिए शैम्पू को, तो वाटर के साथ वो होल्ड होकर एंड आपका निकल जाता है सर्फेक्टेंट। 10 सर्फेक्टेंट जो वाटर के साथ घुलकर आपका डर्ट एंड आपके जो भी हेयर में ऑयल रहे, एक्सेस ऑयल्स का जो भी कंटेंट्स रहे, वो सारा आपका वॉश अवे हो जाता है। सो बेसिकली सर्फेक्टेंट्स, द मेन यूज ऑफ सर्फेक्टेंट इज टू क्लींस एंड टू प्रोड्यूस फोम। सर्फेक्टेंट साफ करने का भी काम करता है, प्रोड्यूस एंड फोम प्रोड्यूसर भी होता है, फोम से बनता है। सो बेसिकली जनरली 4 टाइप्स के हैं जो मैंने बताया: एनायनिक, नॉन आयनिक, कैटायनिक एंड एम्फोटेरिक। टॉकिंग अबाउट एनायनिक सर्फेक्टेंट्स आपका गुड फोमिंग प्रॉपर्टी रखता है। चारों का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है। एनायनिक जो है आपके नेगेटिव आयन कंटेनिंग, आपका जिसमें आपका जो पोलर ग्रुप रहेगा उसमें नेगेटिव आयन जो है प्रेजेंट रहता है, नेगेटिव फंक्शनल ग्रुप आपका रहेगा। गुड फोमिंग प्रॉपर्टी इसका होता है, इसलिए ये आपका प्रिंसिपल सर्फेक्टेंट या मेन सर्फेक्टेंट है, फोम प्रोड्यूस भी करेगा। ये आपका दे आर कंसिडर एज मेन इंग्रेडिएंट जो मैं बता रही हूँ। प्रिंसिपल सर्फेक्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट सर्फेक्टेंट में एनायनिक सर्फेक्टेंट तो मोस्टली ऐड किया ही जाता है, अदर कैटेगरी का रहे या ना रहे। एंड इंग्रेडिएंट वाइज भी शैम्पू का मेन इंग्रेडिएंट है एनायनिक सर्फेक्टेंट। एनायनिक सर्फेक्टेंट की अगर बात करें तो एल्काइल सल्फेट्स हैं, एल्काइल सल्फेट ग्रुप है जैसे कि लॉरियल सल्फेट्स। देन आपके अल्फ़ा ओलेफिन सल्फेट्स जिसमें कि आपका सल्फो सकिनेट्स एंड एट्सेट्रा आपके वेरियस आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट में आपके जो है जनरली नॉन आयनिक जो कि ना तो पॉजिटिव होगा ना तो नेगेटिव, आपका किसी तरह का चार्ज नहीं, न्यूट्रल फंक्शनल ग्रुप्स इसमें आपको मिलेंगे पोलर हेड में। सो सेकेंडरी सर्फेक्टेंट इसको माना जाता है। प्राइमरी या प्रिंसिपल सर्फेक्टेंट होता है एनायनिक, अदर देन दैट सेकेंडरी में नॉन आयनिक भी लिया जाता है। इसका फोम प्रोड्यूसिंग एक्शन तो नहीं है, बट ये फोम बूस्टर वाइज काम कर सकता है, मतलब जो फोम डेवलप होता है उस फोम को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। विस्कोसिटी इम्प्रूवर ये होता है, या विस्कोसिटी एनहांसर, मतलब ये आपका बहुत तरह से काम करता है। कहीं कहीं तो फोम को स्टेबल रखने में भी मदद करता है, कहीं कहीं ये आपका जो है
विस्कोसिटी, गाढ़ा बनाने में शैम्पू जो है वो बहुत थिन नहीं होता है पानी के साथ, थोड़ा गाढ़ा बनाने में हेल्प करता है। इमल्शन स्टेबलाइजर, शैम्पू में क्योंकि आपके वेरियस इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, वाटर सोल्यूबल, ऑयल सोल्यूबल, तो उन सारे को इमल्शन फॉर्म में स्टेबलाइज करके रखने में हेल्प करता है। एंड ओपेसिफायर, दैट इज़ ओपैक बनाने में भी, आपका शैम्पू को ओपैक बनाने में भी काम करता है, जिससे ट्रांसपेरेंट नज़र ना, ओपैक अपीयरेंस थे उसके लिए आपका यूज़फुल होता है। तो वेरियस यूजेस हो जाते हैं इसके। दिस इज बिकॉज दे हैव लेस फोमिंग पावर। बेसिकली ये आपका ये सब काम क्यों कर पाता है, क्योंकि इसमें बहुत कम फोमिंग पावर होता है। बहुत कम फोमिंग पावर की वजह से वो जो थोड़ा बहुत फोमिंग पावर है उससे वो थोड़ा गाढ़ा बना देता है, इमल्शन को स्टेबल करने में एंड ओपैक प्रोड्यूसिंग में आपका काम आ जाता है। यही लेस फोमिंग पावर की वजह से। बहुत ज़्यादा फोमिंग होगा तो ऑब्वियसली वो आपका जो है फेन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लाइट फ्लफी हो जाएगा। बट लेस फोमिंग से वो एक ओपैक ट्रांसपेरेंसी आपको मिल सकता है, सॉरी ओपैक अपीयरेंस मिल सकता है, इमल्शन को स्टेबल भी कर सकता है फोम्स फॉर्मेशन से, एंड गाढ़ा भी बना सकता है। जो थोड़ा बहुत लाइट फोम्स होता है उससे वो थिक दिखेगा। इवन दो दे हैव गुड क्लीनिंग प्रॉपर्टी, दे आर नॉट यूज्ड एज प्रिंसिपल सर्फेक्टेंट। जो मैं बता रही हूँ आपको, क्लीनिंग प्रॉपर्टी इसके भी हैं, बट ये स्टिल इट इज़ नॉट एंड प्राइमरी सर्फेक्टेंट। इसको आप प्राइमरी सर्फेक्टेंट वाइज नहीं यूज़ कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स आर पॉली alkoxylate derivatives, fatty acid, alkanolamides like lauric monoethanolamide. Next, talking to cationic surfactant means पॉजिटिव चार्ज वाले सर्फेक्टेंट्स। सो ये आपके प्रिंसिपल मीन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों, मतलब कहीं कहीं आपका प्रायोरिटी कैटायनिक सर्फेक्टेंट को भी दिया जाता है, तो इसका सेकेंडरी फॉर्म मतलब कहीं कहीं हो सकता है एनायनिक से ज़्यादा आपका कैटायनिक हो सकता है, एनायनिक नहीं होकर कैटायनिक ही आपका दिया जाए। अदरवाइज एनायनिक के साथ अगर कैटायनिक आप दे रहे हो या एनायनिक से एनायनिक सर्फेक्टेंट के कंपैरिजन में अगर आपका कैटायनिक कम यूज़ हो रहा है तो ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा तब। सो दीज सर्फेक्टेंट्स आर यूज्ड इन लो कंसनट्रेशन। ये बेसिकली आप कम कंसनट्रेशन में लेते हो, कम अमाउंट में लेते हो। वाई? बिकॉज दे आर टॉक्सिक टू आई। इसको जनरली प्रेफर नहीं किया जाता उतना ज़्यादा, बिकॉज ये अगर आपके आँखों में गया तो ये आपके आँखों में जो है बेसिकली टॉक्सिसिटी, जलन प्रोड्यूस करेगा। सो एनीवेज दे आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी सर्फेक्टेंट इसी वजह से, जो कि मैं बता रही हूँ। दैट इज़ वाई एनायनिक ही बेस्ट होता है उसी को प्राइमरी, बिकॉज इससे भी काम चल जाएगा, इससे भी काम चल जाएगा। अगर आप कैटायनिक वाले को भी दे दो, कैटायनिक का पोलर हेड में आपका पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप रहेगा, दे सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है दैट अगर आप ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि प्राइमरी अगर देते हो तो आपको ज़्यादा अमाउंट में देना है, ज़्यादा अमाउंट में देने से टॉक्सिक है, आँखों में गया जलन होगा। देन इन सब के अलावा, टॉक्सिक इफेक्ट्स के अलावा, अगर जो गुड इफेक्ट है दैट इज़ ये भी गुड फोमिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। एंड पार्टली क्लीनिंग प्रॉपर्टी, मतलब क्या है, फोमिंग प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छा है बट क्लीनिंग प्रॉपर्टी एनायनिक के कंपैरिजन में कम है। तो यही गुड फोमिंग एंड साथ ही साथ क्योंकि क्लीनिंग है इसमें उतना ज़्यादा नहीं एनायनिक के जैसा, बट क्लीनिंग इसमें भी है, दस इसको प्राइमरी का दर्जा दिया जा सकता है, बट स्टिल इसको सेकेंडरी का दर्जा क्यों मिल रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें एक डिसएडवांटेज भी है, दैट इज़ टॉक्सिसिटी। सो जो कि इसका रीज़न दिया हुआ है कि इस वजह से, क्योंकि क्लीनिंग भी है तो प्राइमरी जो मैंने आपको बताया प्रिंसिपल सर्फेक्टेंट, हेंस दे आर ऑल्सो यूज्ड एज प्रिंसिपल सर्फेक्टेंट इन कंडीशनिंग शैम्पूज। कंडीशनिंग शैम्पूज में आप इसको दे सकते हो, गुड फोमिंग है, अदर देन दैट कंडीशनिंग सॉरी क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी है। सो एनीवेज अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ऑफ कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स, दे आर एल्काइल अमाइंस, इथॉक्साइलेटेड अमाइंस एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन इज़ एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट। एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? जो आपके जनरली ज्वीटर आयंस होते हैं। ज्वीटर आयंस मीन्स आप कह सकते हो डबल आयंस। दे कंटेन बोथ एनायनिक एंड कैटायनिक चार्जेस, मतलब इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आपको दोनों मिल जाएंगे। डिपेंड करता है आपका पीएच पे, मीन्स आपका पीएच कैसा, अगर एसिडिक पीएच है या आपका बेसिक मीडिया है, एसिडिक मीडिया में आपको कैटायनिक फॉर्म मिल जाएगा, तो बेसिक मतलब आपका डिपेंड करता है यहाँ पे पीएच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एनायनिक वाइज बिहेव करेगा या कैटायनिक वाइज। तो डिपेंडिंग ऑन पीएच आपका ये है, आपका जो है ये बिहेव करेगा। अदर देन दैट ये आपका ज्विटर आयंस कहलाता है, बिकॉज इसमें दोनों कंटेंट है। डिपेंडिंग ऑन पीएच आपका वन ऑफ द चार्ज एक्टिवेट होगा। एंड अगर आप न्यूट्रल रखते हो तो न्यूट्रल कंडीशन में इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इक्वली आपका जो है काम करेगा।
सो एनीवेज, जो कि मैंने बताया दोनों काम करेगा, मीन्स ज्विटर आयन वाइज, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काम करेगा। एनीवेज, दिस एजेंट्स प्रोवाइड अ माइल्ड एक्शन। ये आपके उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्लीनलीनेस में बोल लीजिए या फोमिंग में, सब में माइल्ड इफेक्ट है। एंड बेसिकली इसका एक एडवांटेज क्या है, दैट दे आर कंपैटिबल विद सर्फेक्टेंट्स। अदर सर्फेक्टेंट के साथ आप अगर इसको लो कंपैटिबिलिटी, क्योंकि कैटानिक एनायनिक दोनों चार्जेस में है, दस ये जो है आपके वेरियस और सर्फेक्टेंट के साथ ये इजीली आपका कंबाइन हो जाता है। एक्सीलेंट हेयर कंडीशनिंग प्रॉपर्टी, इसका अपना जो एक फंक्शन है, दैट इज़ ये आपका हेयर कंडीशनिंग वाइज ज़्यादा इफेक्ट दे सकता है। एंड दस इसको सेकेंडरी माना जाता है, क्योंकि प्राइमरी एक्शन क्या होना चाहिए किसी भी केमिकल का, दैट इज़ वो हेयर को क्लीन करे एंड फोम प्रोड्यूस करे। तो वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ एनायनिक में मिलता है, दैट इज़ वाई एनायनिक को प्रायोरिटी दिया जा रहा है। कैटायनिक में है, बट कैटायनिक में क्योंकि टॉक्सिसिटी है तो उसको सेकेंडरी का दर्जा प्राइमरी से हटकर दे दिया जाता है। एंड अदर देन दैट आपके नॉन आयनिक या इसकी बात करें, नॉन आयनिक में बहुत लेस फोम प्रोड्यूस होता है, वेर एज यहाँ पर आपका ये हेयर कंडीशनिंग का काम कर रहा है आपके ज्विटर आयंस, दैट इज़ आपका जो है एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, इसी वजह से इसको भी सेकेंडरी का पोजीशन मिलता है। एग्जांपल्स एम्फोटेरिक का, डायल्काइल इथैलीन डायमीन एन अल्काइल एमिनो एसिड्स एंड सो ऑन। Next, moving to the next ingredient of the formulation, that is foam booster. Foam booster बेसिकली आपका जो फोम को बूस्ट अप करेगा, मतलब इसका बेसिकली इसमें वही केमिकल्स आएंगे, वो सर्फेक्टेंट भी हो सकते हैं, सर्फेक्टेंट नहीं भी हो सकते, बट बेसिक इसका काम होगा फोम्स को और ज़्यादा एनहांस करना। जो फोम आपका प्रोड्यूस होता है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है, स्पेशली इसलिए फोम बूस्टर्स ऐड किए जाते हैं। दे फॉर्म रिच लैदर। रिच लैदर मतलब बहुत क्रीमी टेक्सचर आपका प्रोड्यूस होगा। रिच लैदर दैट इज़ फोम विच इज़ स्टेबलाइज्ड। क्रीमी टेक्सचर मतलब फोम जो है आपका, जैसे नॉर्मली सर्फेक्टेंट से फोम बन जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपका फेन प्रोड्यूस होता है, आप कभी सर्फ को घोलो पानी में, फोम प्रोड्यूस होता है, बट कुछ देर के बाद वो फोम जो है आप देखना दैट गायब हो गया, आपको लिक्विड ही नज़र आ रहा है, फोम स्टेबल नहीं रह रहा है। बट ये फोम बूस्टर ऑल्सो नोन एज फोम स्टेबलाइजर, आप देखना कभी हेयर पे फॉर फन आप करते होंगे, दैट हेयर पे आपने जो है पूरा शैम्पू लगाकर एंड देन उसको एक बॉल शेप दे दिया पूरे फोम को, एंड वो बॉल शेप काफ़ी देर तक आपका एज इट इज़ शेप मेंटेन रखता है। वाई? बिकॉज उसमें फोम स्टेबलाइज़र है जो आपके फोम को मेंटेन करके रख रहा है, इतना जल्दी आपका फोम जो है वो मेल्ट आउट नहीं हो जा रहा है, शेप मेंटेन रख रहा है, तो फोम स्टेबल होकर रहेगा, रिच गाढ़ा लेदर बनता है, मतलब रिच फोम्स जो है प्रोड्यूस होता है। और स्ट्रेंथनड बाय यूजिंग अ सब्सटेंस कॉल्ड फोम बूस्टर। तो आपका जनरली ये जो है फोम बूस्टर आपका फोम्स को स्टेबलाइज करता है, फोम्स को स्ट्रेंथ देता है मेंटेन रखने के लिए। दे मेक द फोम डेंस, जैसे मैंने बताया गाढ़ा फोम बनता है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन तक रिमेन रहेगा। यूजुअली दे आर एडिड इन अ क्वांटिटी ऑफ 2 to 5%। जनरली आपके पूरे फॉर्मुलेशन से आपका 2 to 5% क्वांटिटी फोम बूस्टर का जाता है। फैटी एसिड्स एंड फैटी अल्कोहल्स बेसिकली 0.25 to 0.50% कंसनट्रेशन में अगर आप देते हो, ये भी एज अ फोम बूस्टर आपका काम आएगा। जो कि मैंने बताया ज़रूरी नहीं कि सर्फेक्टेंट्स ऐड किए जाए, क्योंकि सर्फेक्टेंट तो फोम प्रोड्यूस करता है, इसमें स्पेशली आपका फोम बूस्टर जो सर्फेक्टेंट भी हो सकते हैं, नॉन सर्फेक्टेंट भी हो सकते हैं, लाइक फैटी एसिड फैटी अल्कोहल्स, ये आपके सर्फेक्टेंट्स नहीं है, बट स्टिल ये जो है आपका काम आ सकता है इन द क्वांटिटी ऑफ 0.25 to 0.50% concentration. So example of foam boosters are like monoethanolamines and then loramamides DEA. सो ये आपके जो है बेसिकली आपका यूज़ होता है फॉर फोम बूस्टर। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ जर्मिसाइड एंड एंटी डैंड्रफ। जर्मिसाइड एंड एंटी डैंड्रफ एजेंट्स आपके क्यों बेसिकली ऐड किए जाते हैं? बिकॉज जर्मिसाइड्स एंड एंटी डैंड्रफ मैंने बताया ये आपके स्कैल्प में वेरियस अगर इन्फेक्शंस हो रहा है ड्यू टू डर्ट्स पोल्यूशंस एट्सेट्रा, सो इससे क्या होता है, डेड स्केल्स जो आपके स्कैल्प में रहता है उससे आपका इन्फेक्शन हो सकता है, उसको क्योर करने के लिए। तो जर्मिसाइड्स बेसिकली अगर हम बात करें
तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ स्कैल्प में नहीं होने देगा। वही एंटी डैंड्रफ जो है वो डैंड्रफ को स्कैल्प से रिमूव करने का काम करता है। सो बेसिकली एंटी डैंड्रफ अगर नहीं भी रहा आपका शैम्पू एंटी डैंड्रफ नहीं है, स्टिल उसमें कुछ ना कुछ जर्मिसाइड इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। तो जर्मिसाइड्स की अगर हम बात करें तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स जो कि आपका जनरली एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए बेंजालकोनियम क्लोराइड, सेट्रीमाइड एट्सेट्रा। एंड वही एंटी डैंड्रफ एजेंट्स की अगर हम बात करें तो दे कैन बी like selenium sulfide, cadmium sulfide and so on. So next, moving to the next topic, that is conditioning agents. Before that, today's IQ fact. So today's IQ fact is about body facts. So do you all know our body produces 25 millions of cells every second. It means that in 15 seconds your body may produce cells more than population of India. Really, आपका बॉडी जस्ट सेकेंड में ही 25 मिलियन सेल्स बना सकता है। तो आप सोचो कि अगर 15 सेकेंड भी आपका बॉडी सेल्स बनाता है तो जितने आपके इंडिया में पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा जनसंख्या के तो आपके सेल्स आपके बॉडी में बन जाएंगे। सो एनीवेज, नाउ कंडीशनिंग एजेंट्स के बारे में आज लास्ट हम बात करेंगे। कंडीशनिंग एजेंट्स जो बेसिकली हैं, जैसा कि इसका नेम है, ये आपके हेयर को और ज़्यादा स्मूदन करने में, सॉफ्टन करने में आपका हेल्प करता है। हेल्प टू कंडीशन द हेयर. These agents have the property of reducing electric charges in the hair. As a result, hair becomes lustrous and hence easily manageable. Generally आपको पता है that hairs में charges develop होते हैं जिसकी वजह से hairs जो आपस में stick करेंगे and thus आपका क्या होता है that आप hair को एक shape देते हो, देन आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम आपका वो अनऑर्गेनाइज होता है ड्यू टू चार्जेस। वो अपने में ही अट्रैक्शन रिपल्सन्स करके एंड बिखर जाते हैं बेसिकली। सो ये बेसिकली क्या करता है, एक लेयर आपके स्किन के ऊपर आपके हेयर के ऊपर, एक्चुअली हेयर के ऊपर एक कोट दे देता है, कवरिंग दे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हेयर्स के बीच में जो चार्जेस है वो चार्जेस काम नहीं कर पाते। हेयर आपस में अट्रैक्शन रिपल्सन किसी भी तरह का चार्जेस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है एंड दस क्या होता है दैट आपका हेयर मैनेजेबल रहता है, एज इट इज़ मैनेज होकर रहेगा, आप आराम से उसे जो है मैनेज कर पाओगे एंड दस आपका हेयर काफ़ी ज़्यादा लस्टरियस। इसके साथ साथ जो कोट आपके हेयर के ऊपर एक कोटिंग बन जाता है उसकी वजह से हेयर लस्टरियस शाइनी नज़र आता है, सॉफ्ट लगता है, मोर सॉफ्ट आपका लगने लगता है। दिस एजेंट्स ऑल्सो एक्सिबिट आपका बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट्स। साथ ही साथ कंडीशनिंग एजेंट्स जो है आपके हेयर में बैक्टीरियासाइडल मतलब बैक्टीरियाज को किल करने का इफेक्ट्स भी रखता है एंड जैसे कि मैंने बताया हेयर्स को सिल्की एंड शाइनी बनाता है। तो बेसिक इसका जो मैकेनिज्म होता है वो होता है हेयर के ऊपर एक लेयर या कोट लगाना, जिसकी वजह से आइदर आप हेयर सेरम्स जैसे लिवॉन, सिल्क एंड शाइन ये लगाते हो तो वो भी कोट आपके हेयर के ऊपर एक कोट क्रिएट करता है, जिससे इससे भी मैनेजेबल हो जाता है, वो भी आपका कंडीशनिंग। अदरवाइज वेरियस हेयर कंडीशनर्स आते हैं आफ्टर वॉश, या फिर आपके हेयर्स आपके अच्छे अच्छे शैम्पूज़ में कंडीशनिंग शैम्पूज़ अगर रहा तो उसमें आपका कंडीशनिंग एजेंट्स आपके शैम्पू में ही रहेगा। सो दस आपका जो है ये क्या करता है दैट जब आप 15 मिनट्स के लिए हेयर पे छोड़ देते, लाइक आपको बोला था शैम्पू को लगाकर कुछ देर के लिए बाल में छोड़ दे, विद इन दैट पीरियड क्या होता है वो अपना एक फिल्म क्रिएट कर लेता है, फिल्म एक कोट बना लेता है आपके हेयर पे एंड दस जब तक वो फिल्म रहेगा आपके हेयर पे, कोट रहेगा हेयर्स के स्ट्रैंड्स पर, वो चार्जेस डेवलप नहीं करेंगे एंड वो मैनेजेबल होकर रहेगा। एग्जाम्पल्स जो है दे आर लैनोलिन, ऑयल्स, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, एग, एमिनो एसिड्स एट्सेट्रा, जिसमें कि एमिनो एसिड्स का आपका गुड कंडीशनिंग इफेक्ट होता है। सो बेसिकली एमाइनो एसिड्स को आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज एग को बोला जाता है अप्लाई करने से कुछ जनरली फैटी सब्सटेंसेस ये काम करता है। जैसे कि मैंने बताया एक फिल्म क्रिएट होगा, एक आपका कोट बनेगा, तो ऑब्वियसली वो कोटिंग जो आपका बनेगा वो ऑयली, जैसे ऑयल से ही लेयर्स रहते हैं, वाटरी सब्सटेंसेस होगा तो वो तो आपका अब्जॉर्ब हो जाएगा विद इन द सेल, ईजिली अब्जॉर्बेबल होगा। सो ये आपके इंग्रेडिएंट्स थे। नेक्स्ट जो है हम कंटिन्यू करेंगे फॉर्मुलेशन पर, जो आपके वेरियस रह गए पल्सेंट एजेंट्स, सेस्क्वेरेंट्स एट्सेट्रा, उस पर हम बात करेंगे। फॉर मोर सच वीडियोज़ इन गो एंड चेक माई चैनल। One more thing,
दैट इफ़ यू वांट द नोट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक, जो मैंने टॉपिक अभी डिस्कस किया उस पर अगर आपको नोट्स चाहिए, सो फॉर दैट मैं ब्लॉग का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी, वहाँ से आप जाकर के चेक कर सकते हो एंड आपको जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसका सारा डिटेल नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा. So hope that you have found the video useful. If yes, then don't forget to press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.